कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड यानी केडीबी की 82वीं बैठक बुधवार को हरियाणा राजभवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता केडीबी के अध्यक्ष और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केडीबी के बतौर उपाध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और कुरुक्षेत्र के विधायक अशोक अरोड़ा भी शामिल थे। करीब 2 घंटे चली केडीबी की बैठक में कुरुक्षेत्र की डेवलपमेंट को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कुरुक्षेत्र एक पवित्र स्थल है और इसकी डेवलपमेंट के लिए खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि साफ सफाई और जो तीर्थ स्थल है उनके नवीनीकरण पर सरकार को काम करना चाहिए। इसके साथ ही इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान जो मिली है उसको और आगे मजबूत करने के लिए इसके लिए कई और कदम सरकार उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से दरबार साहिब में जो सरोवर है उसमें साफ जल रहता है, वैसे ही सनी सरोवर पर भी साफ सफाई रहे और वहां पर जल स्वस्थ रहे, इसको लेकर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने 48 कोसी के तमाम जो तीर्थ स्थल हैं उन सभी को नवीनीकरण के साथ साथ उनमें सौंदर्यीकरण पर काम करने के निर्देश इस बैठक में अधिकारियों को दिए हैं। इस बैठक में पहुंचे कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने भी कई सुझाव सरकार को दिए हैं। बैठक में चर्चा हुई है कि इस बार गीता महोत्सव में जापान को पार्टनर कंट्री बनाया जाए। काबिले गौर है कि सरकार पिछले कई साल से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित कर रही है और इसी के चलते कुरुक्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने अलग से एक प्लान तैयार किया है। केडीबी की आज की बैठक में भी 4 नए इंफॉर्मेशन सेंटर जल्द शुरू करने और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर करने संबंधित जरूरी दिशा निर्देश आज दिए गए हैं। फरीदाबाद में लोग लगातार लापरवाह हो रहे हैं और यही कारण है कि लगातार फरीदाबाद के अंदर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। पिछले 24 घंटे में करीब 12 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और इसके चलते फरीदाबाद के अंदर अब कोविड पेशेंटों की जो संख्या है वो 100 से ऊपर पहुंच चुकी है। 105 जो है वो कुल कोरोना पॉजिटिव मामले सामने अब तक आ चुके हैं। वहीं लगातार ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या में इजाफा हो रहा है, परंतु लोग लगातार लापरवाह है और इसी के चलते लगातार हर रोज हर दिन जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि कोविड नियमों का पालन करें, यही एक इसका बचाव है और नहीं तो कहीं ना कहीं आप भी कल को कोरोना संक्रमण में जो है वो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, यानी कोरोना के संपर्क में आ सकते हैं और आपकी भी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि गनीमत इस बात को लेकर है कि स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है और लगातार हर स्थिति के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। झांसी में आज पीएनबी बैंक के पास बने अहलावत जिम एंड न्यूट्रिशन शोरूम पर सीएम फ्लाइंग व फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापामारी कर दी। इस दौरान टीम को भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट के हेल्थ सप्लीमेंट मिले। बता दें कि लगभग 43.5 किलोग्राम ये 25 डब्बों में भरे हुए हेल्थ सप्लीमेंट थे जिनको मौके पर ही डिस्ट्रॉय किया गया। साथ ही इस शोरूम के जो सप्लीमेंट है उनके सैंपल भी भरे गए हैं। अलग अलग सप्लीमेंट के यहाँ पर 7 से 8 सैंपल भरे गए हैं जिन्हें लैब में भेजकर टेस्ट करवाया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं बता दें कि फूड सेफ्टी विभाग के इंस्पेक्टर पवन चहल ने बताया कि इस मामले में जब दुकानदार से लाइसेंस मांगा गया तो कोई भी वो वैध लाइसेंस नहीं दिखा पाए, जिस
को लेकर भी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पवन चहल ने बताया कि इस पूरे मामले में जो जुर्माना होता है लगभग 10 लाख का होता है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चलेगा। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले में कुछ कहा जा सकता है। जनता टीवी के लिए हाथी से मनराज। पानीपत CIA3 पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल फोन व नकदी लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से 9 मोबाइल फोन व वारदात में यूज की हुई मोटरसाइकिल को बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी 19 से 23 साल के हैं, जिसमें 2 आरोपी हरिनगर व 2 सैनिक कॉलोनी के हैं। वहीं बता दें कि पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि उनसे और भी वारदातों का खुलासा हो सके। बता दें कि यह गिरोह रात के समय सक्रिय होता था और राहगीरों से लूटपाट करता था। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। देश की रक्षा में जान की बाजी लगाने वाले एक फौजी परिवार भय के साए में जीने को मजबूर है। गांव बहुका निवासी गजेंद्र सेना में तैनात है और उसका परिवार वृद्ध माता पिता और पत्नी गांव में रह रही है। तीनों ने बीते दिन एसपी से मुलाकात कर सुरक्षा की गुहार लगाई। उनका कहना था कि गांव में ही उनके जो परिजन हैं वो उनकी ज़मीन को नहीं बोने और जोतने दे रहे, और जब वह विरोध करते हैं तो उनके साथ मार पिटाई भी करते हैं। फौजी की पत्नी ने यहाँ तक कहा कि जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसको गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है। लगातार इस तरह की कार्रवाई के लिए वो लिख चुके हैं। दिन पुलिस ने कार्रवाई भी की, लेकिन जैसे ही जमानत होकर आती है वापस से यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। ऐसे में अब परिवार अपने घर से निकलना भी उनका दूभर हो गया। उन्होंने एसपी से गुहार लगाई कि उन्हें सुरक्षा दी जाए